नमस्कार। आप सभी को जैसे कि मालूम है कि हम लोग व्याकरण में संज्ञा तक पढ़ चुके हैं। आपका कल क्लास संज्ञा का समाप्त हो चुका है। मैंने आपको विकारी पढ़ा रहा हूँ। विकारी में जैसे कि आपको मालूम होना चाहिए कि विकारी जो है 4 प्रकार का होता है। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा तक पढ़ाई कल हो चुकी है। मैंने आपको संज्ञा का 5 प्रकार बताया था: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। आप सभी विद्यार्थी वहाँ पे जाकर के पढ़ चुके होंगे या नहीं पढ़े हैं तो जाकर के वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनकी कमेंट आई है कि सर परिभाषा क्लियर कराएं। तो जैसे हमको जहाँ तक लग रहा है कि उनको अगर जहाँ जिस पॉइंट को लेकर प्रॉब्लम होगी कि सर इसकी परिभाषा समझ में नहीं आई है, तो वे कमेंट करेंगे कि सर जातिवाचक का समझ में नहीं आया, जो कुछ की भी नहीं आया, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके बारे में परिभाषा क्लियर करा देंगे। आज जो आपको पढ़ना है, विकारी में जो आपका 4 प्रकार का होता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तो उसमें से आज आपको सर्वनाम पढ़ना है। आज आपको सर्वनाम पढ़ना है। सर्वनाम के बारे में जानना है। सर्वनाम कहते किसको हैं? तो आप सभी विद्यार्थी ये परिभाषा जानते होंगे कि संज्ञा के बदले जिसका प्रयोग किया जाए, संज्ञा के बदले जिसको प्रयोग में लाया जाए, उसको सर्वनाम कहते हैं। तो अब आपको यहाँ पे सबसे पहले जानना है कि संज्ञा किसको कहा जाता है। पहले वाला वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि संज्ञा कहा किसको जाता है। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान कुछ के नाम होके तो नाम के संज्ञा कहल जाला। किसी भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो, तो यदि नाम है तो नाम को आप संज्ञा कहेंगे। तो नाम के बदले यदि जिस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। अब इसको आप उदाहरण के रूप में समझेंगे। जैसे मैं कह रहा हूं राम जाता है, और हम इसमें आपसे पूछे राम जाता है जो हम लिखे हैं, इसमें आपका संज्ञा क्या है? संज्ञा तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, तो ये राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये राम जो आपका है यह क्या हो जाएगा? आपका यह आपका संज्ञा हो गया। राम क्या हो गया? आपका संज्ञा हो गया। याद रखेंगे। तो राम संज्ञा हो गया। तो इस संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग आप करेंगे ना, उसी को सर्वनाम कहा जाएगा। तो हम यहां राम ना लिख करके हम लिख दिए वह जाता है। वह क्या करता है? जाता है। तो राम आपका क्या था? संज्ञा था, और राम के बदले हमने क्या लिख दिया? वह। तो यही वह आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। यह वह क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा। अगर आप ध्यान से वीडियो पर केवल फोकस करेंगे तो आपको अच्छा तरीका से यह समझ में आ गया होगा कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अर्थात संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसी शब्द को आप सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैंने कल आपको इस संज्ञा का 5 प्रकार बताया था कि संज्ञा 5 प्रकार का होता है, उसी प्रकार आज आपको जानना है कि यह जो आपका सर्वनाम है, यह सर्वनाम जो है आपका, यह 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कितने प्रकार का होगा आपका? तो यह आपका 6 प्रकार का होगा। सर्वनाम कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। बोर्ड एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जा सकता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि संज्ञा जो है आपका 5 प्रकार का होता है। और इसी प्रश्न को आपसे हिंदी में भी किया जा सकता है, जैसे इसी को संस्कृत में भी कर सकता है, हिंदी में भी कर सकता है। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार के, तो 6 प्रकार के। संज्ञा कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के। तो ये जो सर्वनाम है इसके नामों को आपको जानना है और एक एक करके उसको समझ लेना है कि सर्वनाम किसको कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको जो सर्वनाम के बारे में जानना है, एक होता है निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम। खूब ध्यान से समझिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरे नंबर पर आपका आएगा अनिश्चय। एक नंबर पर हो गया निश्चयवाचक, और दूसरे नंबर पर हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। याद रखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरे नंबर पर हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या हो गया आपका? प्रश्नवाचक सर्वनाम।
चौथे नंबर पर आपका होगा निजवाचक सर्वनाम। पांचवें नंबर पर संबंध वाचक सर्वनाम। और आपका छठा जो होगा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। और छठा जो आपका सर्वनाम होगा पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे संज्ञा आपका 5 प्रकार का होता है, उसी प्रकार से आपका सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो सर्वनाम आपका 6 प्रकार का होता है। एक हो जाएगा निश्चयवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा निजवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा जो आपका सर्वनाम है उसका नाम हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आपको एक एक करके इसके बारे में जानना है कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं और प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं। ये 6 सर्वनाम बहुत आसान माध्यम से है। जैसे आप सभी विद्यार्थी, अगर जैसे मैं जा रहा हूं ना, मैं जा रहा हूं तो कोई विद्यार्थी कह रहे हैं ए संदीप सर हमें, है संदीप सर हमें, तो वहां पर यह बात फिक्स हो गया कि यह संदीप सर हमें, यानी कि निश्चित हो गया। जिस शब्द के माध्यम से निश्चितता को बताई जाए कि हाँ ये निश्चित है, फिक्स है कि यही व्यक्ति है, तो उसी को क्या कहा जाएगा? निश्चयवाचक। यानी कि निश्चित होने का बोध जिससे हो उसको हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक कहेंगे। आज जैसे हम जा रहे हैं, ये शायद यह संदीप सर होवें, यह होवें, हो सकता। तो जहां पर संभावना जताई जा रही है, माने फिक्स नहीं है, तो फिक्स नहीं है तो अनिश्चयवाचक, और जहां पर फिक्स है वह आपका निश्चयवाचक। जैसे वह राम है, यानी कि वह फिक्स है, और जहां पर फिक्स नहीं है, शायद यह राम होगा, तो उसको आप अनिश्चयवाचक कहेंगे। उसके बाद प्रश्नवाचक, जिस माध्यम से प्रश्न का बोध हो। निश्चयवाचक का परिभाषा, जिस माध्यम से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित होने का बोध हो, निश्चित, तो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यह जगदीशपुर है, यह जगदीशपुर है, तो जब फिक्स हो जा रहा है कि यह जगदीशपुर है तो आपका निश्चयवाचक हो जाएगा। और जो फिक्स नहीं हो रहा है, जैसे जगदीशपुर खानी लौकता, तो वह आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। प्रश्नवाचक, जिसके माध्यम से प्रश्न पूछा जाए, तो प्रश्न का बोध जिस माध्यम से होता है उसी को हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। जैसे तुम कौन हो, तुम कौन हो, वह कहां है, तुम क्या कर रहे हो, तो इस माध्यम से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसको आप प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। और चौथा नंबर पर जो आपका है निजवाचक सर्वनाम, इसके बारे में आपको जानना है कि जिस माध्यम से खुद का बोध हो, अपने आप का। जैसे हम किसी के घर पर गए फिल्म देखने ना, फिल्म देखने गए, वो भगा दिया, बस ना बोलो, तो हम क्या कहेंगे? हो गई बो नहीं की जाता हूँ, चल जाए अपने मने, बड़का टीवी वाला हो गई बने, वैसे बोलते हैं। अच्छा है, अक्सर भाई बहन में झगड़ा होता है, अक्सर जब भाई बहन में झगड़ा होता है तो बहन क्या करती है? आवा काट के देता नहीं, खोइयो आवा जिनसुआ फीस देता नहीं। तो इस अवस्था पर हम लोग क्या कहते हैं? जो मत करिए, हम अपन काम अपने से कर लें। तो जहां पर स्वयं का बोध हो, अपने आप का बोध हो, तो उसको आप निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। धन्यवाद। आपका आज का इतना ही रहेगा, बाकी का 2 हम लोग कल पढ़ेंगे।